मुंशी जी साहेब जय हिंदू। जय हिंद जय हिंद जय हिंदू। ये क्या होता है? ओ साहेब जय हिंद। ये बताओ जी कि साहेब हमारे हल्के के क्या समाचार है? आपके हल्के के चमार पासी सब ठीक है? अरे चमार पासियों की नहीं, समाचार की बात कर रहा हूँ। ओ समाचार की? हाँ हम समझे चमार पासियों की बात कर रहे हैं। यहाँ के चमार पासियों को छूट दे रखा हूँ। कौन सी बात के लिए? दारू से माथा बनाऊं। अच्छा कभी कभार आए पौवा छटाक पिया दिया करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। हवलदार जी साहब। अगर इस तरह की घुसखोरी करोगे ना हाँ। तो तुम्हें ड्यूटी से निकाल दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। साहब ये बताइए, अगर दारू नहीं बनेगी, लोग पिएंगे नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, गुंडाई नहीं करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे, तो हम लोग बैठ के थाने में क्या आलू छीलेंगे हवलदार कि होटल खोलेंगे? हवलदार ये बताओ कि सरकार हमें किस लिए रखी है? हम इस जनता की रक्षा के लिए हैं। अच्छा, इस देश के हम राक्षस हैं। राक्षस नहीं, वह परेत हो। अरे रक्षा के लिए है। बैठिए सर, बैठ जाइए। हेलो उठाए वहाँ हम कहीं हमारा वाला है साला बोल रहा। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हम यहाँ थाने से बोल रहे हैं। कौन है तू? दीवानी। ये बता, सूरज इंस्पेक्टर हैं कि नहीं? हाँ सूरज इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इतनी समय वो नीचे बैठे हुए हैं। ये फोन सूरज इंस्पेक्टर को दे दे। ठीक है सर, आपके लिए फोन आया है सर, आपसे कोई बात करना चाहता है। हेलो सूरज सिंह। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है हमको होल्ड कर। देखो हवलदार, सर्वर चला गया का इसका? अरे सर्वर का नेटवर्क बेल रहा होगा। हेलो, अरे कौन बोल रहा है यार? कौन चूतिया? जब से 112 नंबर चालू हो गए तब से पुलिस वालों को जीना हराम हो गया, आसान हो गया। जब देखो तब 112 नंबर लगा देते। सर वो जो सर, बहुत गजब होगा। अरे क्या गजब होगा? अरे गजब ये होगा, वो साला डाकू जो है भयंकर सिंह तंग मचा रखा है। हाँ साहब। क्या कहा? डाकू भयंकर सिंह कोहराम मचा रहा है और शंभू बड़ई का खून कर दिया है। क्या कहा? मेरे बापू का खून हो चुका है। आपके पिताजी हैं? क्यों? ओ माय गॉड। चलो आओ आओ, हम चलकर देखते हैं। चलिए साहब, वो डाकू भयंकर सिंह बचने न पाए। मालूम पड़ता है ये समुआ बड़ई के दौड़ा आ गया है। दौड़ा नहीं है, मर गया साला। ये मुर्गी आके कहा। अब इसके खून का इंजाम डाकू भयंकर सिंह। हाँ बाबू, चलो चल हमारे साथ फटा। चलो निकल लियो नहीं। हाँ चलो निकल लियो नहीं, दोनों 112 नंबर मिला दे। आपका सूरज तो नहीं आ सका, लेकिन ये भयंकर सिंह आया है। क्या बात है दादाजी? मेरा सूरज सगा बेटा नहीं है, मैंने उसे जंगल में पाया था और ये लॉकेट में एक मेरे पास जेब में है।
उसको मेरे सूरज को दे देना, पुलिस इंस्पेक्टर को। आज मेरा सूरज बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है, उसको तुम दे देना। बोलो ये तो वही लॉकेट है जो जेल जाते समय मैंने अपनी लक्ष्मी को दिया था। इसका मतलब सूरज मेरा बेटा है। साथियों, अरे ओ साथियों, कोई है रे कि मर गए रे सब? आज ये काम हमको खुद करना पड़ेगा। आज शंभू की लाश का अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। क्या करूं, जब से सूरज गए हैं ना कोई फोन ना कोई चिट्ठी। मेरे ओ तू कब आएगा बता सजना। क्या लड़की, क्या बात है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सपना है। सपना? सपना। हाँ। किसकी बेटी है तू? ठाकुर विक्रम सिंह। जिसकी तलाश में हम उस हरामजादे की हवेली जा रहे थे, आज तू यहाँ ही मिल गई। ए लड़की, आज तुझे मेरे साथ चलना होगा। देख, आज दुनिया की कोई भी ताकत तुझे बचा नहीं सकती। कहिए। अरे साहब, बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? अरे वो डाकू भयंकर सिंह क्या हो गया? सपना नाम की लड़की को उठाकर ले जा रहा है। अरे हरामजादे की, आओ हम तुरंत चलते हैं। आज कई दिन हो गए, कह रहे थे मिलने आऊंगा, और मिलने भी नहीं आए। उन्हीं को ना कहीं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। उठा लाए हैं उसकी औलाद को हम। क्या? हाँ लक्ष्मी, प्राणनाथ, इसमें इसकी क्या गलती है? इसे क्यों उठा कर लाए हो तुम? इसकी गलती पूछती हो तुम? मेरे बेटे का भी कोई कसूर नहीं था। वो हरामजादा क्यों उठा ले गया मेरे बेटे को? लेकिन तू चिंता मत कर लक्ष्मी, ये लड़की इस मंदिर में रहकर भी गंगा की तरह पवित्र रहेगी और इसकी हिफाजत करोगी तुम, क्योंकि तुम एक माँ हो। हाँ प्राणनाथ। और जानती हो लक्ष्मी, आज बरसों बाद अपना बेटा मिला था लक्ष्मी।
मुन्ना मिला था। हाँ लक्ष्मी। प्राणनाथ क्यों नहीं लाए मेरे मुन्ने, आखिर क्यों नहीं लाए तुम? क्या बताऊं लक्ष्मी, जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो जी में आया कि मैं दौड़कर उसे अपने गले से लगा लूं, लेकिन कैसे लगाता। कहां मैं एक तरफ कानून को तोड़ने वाला और दूसरी तरफ मेरा बेटा कानून का रखवाला है लक्ष्मी। वो इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है और हाँ लक्ष्मी, आज वो मेरा पीछा करते हुए इसी मंदिर की तरफ को आ रहा है। प्राणनाथ आप यहाँ से चले जाइए। नहीं लक्ष्मी, कब तक भागते फिरेंगे लक्ष्मी। आज कुछ भी हो जाए मैं इस मंदिर से नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूं तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तो देख के धोखा भयंकर वहां से भगा, देख के धोखा भयंकर। देख के धोखा भयंकर यहाँ से भगा, आज मेरे यहाँ तो से बचेगा नहीं। जैसे मारा है तूने मेरे बाप को, वैसे छोड़ूंगा तुझको मैं जिंदा नहीं। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर। मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले सोच लो, इस लड़की की जान चली जाएगी इंस्पेक्टर। हरामजादे भयंकर, एक औरत की पल्लू में छूकर अपने आप को मर्द कहता है। अबे होश में आ जाए इंस्पेक्टर। हे भयंकर सिंह, अगर तू मर्द है तो औरत के पल्लू से बाहर आ और मुझसे मुकाबला कर। अबे वहां रह के क्या मुकाबला करेगा तू? मारूंगा साले अभी। भयंकर, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर। अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है। हरामजादे, अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चले जाओ, वरना इस लड़की की जान ले लूंगा। एक लड़की का सहारा लेकर तो बहुत बड़ा मर्द बनता है। अगर मुकाबला करना है तो फेंक इसे। और आज फैसला सूरज और भयंकर के बीच होगा। आजा भयंकर। समझता हूं लक्ष्मी, तुम तो एक माँ हो। माँ अपने बेटे को आशीर्वाद के अलावा दे ही क्या सकती है। मैं भी बाप हूं, अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। हरामजादे, अभी तक तो तूने हाथों का देखा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
क्या करूं लक्ष्मी, मैं भी तो एक बाप हूं, चाह कर भी अपने बेटे को कैसे मार सकता हूं, कैसे मार सकता हूं। हरामजादे, ये बता कि ये लाठी तेरे पास कहां से आई? बता, नहीं मैं तेरी जान ले लूंगा। है इंस्पेक्टर, अगर इस लाकिट की कहानी सुनोगे ना तो तुम अपना कानून तोड़ बैठोगे। ऐसी कौन सी कहानी है? बताओ, हम जरूर सुनेंगे। तूने महाराज अनजान सिंह का नाम तो अच्छी तरह से सुना होगा। हाँ, और उनके परिवार में उनका भाई रंजीत सिंह की धर्मपत्नी लीलावती और उनका बेटा भारत की बीवी लक्ष्मी, उसकी गोद में एक छोटा सा बालक। इतना हंसता खेलता हुआ परिवार था। एक दिन ना जाने चाची माँ को क्या सूझा, भारत को अपने कमरे में बुलवाकर उससे गंदी गंदी हरकतें करने लगी। लेकिन भारत ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद जानते हो, उसके बाद उसने महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया और उस खून का इल्जाम उस बेटे पर लगाया गया जो बेटा अपने पिता के चरणों की पूजा करता था। अरे उसे सजा हो गई, उसे 5 साल की सजा हुई। दरबारी मुझे इसका मतलब कि तू ही भारत है। हाँ इंस्पेक्टर, ये बता कि तू भारत से भयंकर कैसे बना? सब कुछ बताऊंगा इंस्पेक्टर। जब सच्चाई होठों पर आ ही गई है तो मैं ही हूं वो अभागा भारत। मुझे 5 साल की सजा हुई। दरबारी मुझे पकड़कर जेल ले जा रहे थे, लेकिन जेल ले जाने से पहले यह भी ऐलान करवा दिया गया कि इसको इसकी बीवी से मिला देना। और जब हम अपनी लक्ष्मी के पास गए तो ये लॉकेट मैंने अपनी लक्ष्मी को दिया था और कहा था कि इस लॉकेट को मेरे मुन्ने के गले में डाल देना, शायद इसकी काम आ जाए। मैं तो जेल चला गया। इधर मेरी चाची माँ ने मेरी लक्ष्मी को मार मार कर उसे घर से बेघर कर दिया। ये बेचारी कहां जाती। एक दिन इसका मुन्ना भी बहुत भूखा था और ये भी बहुत भूखी थी। दोनों भूख के मारे तड़प रहे थे। जब इसकी भूख और इसके मुन्ने की भूख ना बर्दाश्त हुई तब इसने अपनी जिंदगी से तंग आकर उस हरामजादे विक्रम सिंह के यहां नौकरी कर ली। जानते हो, इन्हीं हाथों से रात दिन लकड़ियां काटती थी ये, तो कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। फिर भी उस हरामजादे को जरा भी दर्द नहीं आया। उसने एक दिन उसकी औलाद को भी उससे छीन लिया और इस तफात की बात देखो, मेरी भी सजा पूरी हुई। मैं भी छूटकर उसी रास्ते से जा रहा था जहां हमारी लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी। जब हम अपनी लक्ष्मी के पास गए, लाख समझाया इसे, लाख समझाने के बाद, लाख कोशिशें करने के बाद जब ये होश में आई तो चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहां है, मेरा मुन्ना कहां है, मेरे बच्चे को मेरे पास ला दो। लेकिन मैं कैसा बाप हूं जो इसकी औलाद को इसके पास तक नहीं ला सका। लेकिन हां,
उसी दिन मैंने इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि जिस तरह उस हरामजादे ने मेरी औलाद को मुझसे छीना है, एक दिन मैं भी उसकी औलाद को छीन लाऊंगा। यही प्रतिज्ञा करके मैं उस दिन उसकी हवेली जा रहा था। रास्ते में मुझे शंभू मिला। अरे उसे गोली लगी हुई थी, वो तुम्हें पुकार रहा था। वहां तुम नहीं, तुम्हारा कानून नहीं, हम पहुंचे। हम तब उसने बताया कि सूरज मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने लकड़ियां काटते समय उसे जंगल में पाया था और ये लाके मेरे बेटे सूरज तक पहुंचा देना। वो इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। मैं फिर उसकी हवेली गया। तुमने हमारा रास्ता रोका, लेकिन मैंने अपने साथियों से कह दिया था कि इस इंस्पेक्टर पर कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि शंभू की बातों से और इस लॉकेट से साफ यही जाहिर होता है कि तुम मेरे बेटे हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम ही मेरे बापू के कातिल हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गोली मारेगा मुझे तू? आज मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। नहीं, एक बात तो हम भूल ही गए। आप सब लोग जानते हैं, कभी मेरा बेटा इतना बड़ा था और आज इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को गोली मारेगा। हो सकता है सब कुछ बदल गया है, तू भी बदल सकता है, लेकिन इससे तो एक ही बार में मर जाएंगे हम। आज इस रिवॉल्वर की कोई जरूरत नहीं। पकड़ इसे और कर डाल मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े। हरामजादे, तू मेरे बापू का कातिल है। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार सूरज। रुक क्यों गया? क्या देखता है? मार सूरज, मार मुझे। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू? आज एक बेटा अपने बाप के सामने खड़ा है। मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकता, उसे अपने सीने से नहीं लगा सकता। ए भगवान, अगर तुझमें जरा भी सच्चाई है तो इस जिंदगी से अच्छा है कि तू हमको मौत दे दे। मौत। पिताजी, क्या कहा? पिताजी, एक बार फिर से कह दे बेटा। पिताजी, सूरज, पिताजी, सूरज। सूरज, वो तेरी माँ है बेटा, बरसों से तेरे लौटने का इंतजार कर रही है। जाके अपनी माँ से मिल जा सूरज। हेलो हेलो हेलो, ये आगे जी सम्मान्य ताज मोहम्मद भोजपुर प्रधान। इसी की कथा करते हुए कंपनी मालिक को 200 रुपये पे हुआ। पार्टी लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। म्यूजिक स्टार्ट। माँ, हाँ बेटा। आज तू बता कि तुझे किसने खून के आंसू रुलाए हैं। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने मुंह से माँ एक बार बता दे, तुझे खून के आंसू किसने रुलाए हैं? तुम्हें मेरी कसम है माँ। बेटा, मुझे खून के आंसू रुलाने वाला और कोई नहीं, वो हरामजादा विक्रम सिंह, मेरी चाची माँ। नहीं सुना? अरे ये क्या कर दिया तुमने? अगर आज चाची माँ को सूरज कुछ कहता है तो हमारे पिताजी के वचन दिख जाएंगे। अब कैसे पूरा होंगे?
हमारे पिताजी के वचन। लीजिए। ये क्या होगी लक्ष्मी? सूरज चाची और चाचा को कुछ कहता है तो उतार देना उसके सीने में गोली। मैं यही समझूंगी कि मेरे पास कोई औलाद नहीं। ये तुम कह रही हो? हाँ प्राणनाथ। अरे कैसी माँ हो तुम, जिस बच्चे के लिए मैंने दर दर खाक नहीं छानी उसी को मैं मिटा दूं? नहीं लक्ष्मी नहीं। नहीं प्राणनाथ, सूरज चाचा और चाची को कुछ कहता है तो पिताजी के वचन यहीं पर टिक जाएंगे। हाँ प्राणनाथ। हाँ लक्ष्मी, तू बिल्कुल सच कहती है। अगर आज चाची माँ को सूरज ने कुछ कहा तो उतार देंगे उसके सीने पर गोली और कर देंगे बेटे का बलिदान। हेलो हेलो हेलो, ये आगे राम डीजे साउंड सर्विस, हाई फाई डीजे। इनके यहाँ शादी विवाह तिलक मंडप शुभ अवसर पे ऑर्डर बुक किया जाकर संपर्क करें। धन्यवाद। अरे बटुआ, हम यहाँ के महाराज हो गए हैं आसाम पर। अब तुम कायदे से महाराज बन गए हुए हैं। महाराज की महाराज रहे। भाई बाबू महाराज बन गए हो। आओ, कहाँ है महारानी? रानी साहिबा। माँ बन जाओगी माँ। क्या क्या बोले? मैं सच कहता हूँ। देखो महारानी जी, चलते हैं आज मनका टाकीज में। मन का टाकी? सिनेमा देखते हैं। क्या देखोगे? अरे फिल्म देखेंगे। सूरज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मर नहीं सकता। ए भोलेनाथ, अरे बरसों से मैंने आपकी पूजा की है। अगर आज मेरा बेटा मर गया तो बहुत नाइंसाफी होगी मेरे साथ। मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए भोलेनाथ। समझ गया मैं भोलेनाथ। सच कहते हैं दुनिया के लोग कि तू पत्थर है। अरे किसी की नहीं सुनता। लेकिन ए भोलेनाथ, बरसों से मैंने आपकी पूजा की है। अगर आज भी आप हमारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं तो मैं अपनी बर्बादी का तमाशा तुझे जरूर दिखाऊंगा। अगर आज मेरा बेटा तेरे इस मंदिर के सामने जीवित ना हुआ तो आज मैं भी अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। जय भोलेनाथ। ठहर भारत, तू ये क्या करने जा रहा है? तेरे पिता के दिए हुए 5 वचन पूरे हो चुके हैं। तू जीत गया, मैं हार गया। अपने बेटे को सीने से लगा, तेरा बेटा जीवित मिलेगा। अब इस मृत लोक में किसी की परीक्षा नहीं लूंगा। अब मैं चला देवलोक। नारायण नारायण नारायण। तू ठीक तो है ना बे? हाँ बापू। वो लोग भाग रहे हैं सूरज। बापू, आज उन्हें भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ेगी बाबू। शाबाश बेटे, आज मैं तुझे पूरी छूट देता हूं
कि उन हरामजादों को कुत्ते की मौत मारना। ठीक है बापू। लेकिन उन्हें मारने से पहले तेरे दादाजी जेल में बंद हैं, सबसे पहले उन्हें छुड़ा लेना, तेरे काम में वो भी मदद करेंगे। ठीक है बापू। और हाँ, इससे पहले मेरे बेटे पर खरोच भी आए, उसकी मदद के लिए हम भी वहां पहुंचते हैं। महारानी जी, अरे कहाँ रह गई, जल्दी आओ नहीं तो गोली लग जाएगी पिछवाड़े में। ये कौन आ गया काला काला भैंसा? क्या बात है? अरे प्यार करते देख लिया। अब तो घोड़ मरे गदहन के राज है ही हमें। हम तेरी नजर में गधा दिखाई देते हैं सारे। हमारी नजर में गदहा नहीं ना, मटुआ हमारी नजर में गदहा तो नहीं ना। जैसे जैसे गंधैली गढ़ी वैसन आओ महाराज आओ। महारानी जी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कौन हो? लीलावती? वाह वाह, देखने में तो छमक छल लग रही है मेरे को। आप कौन? बाघा भाई, अगर काम हो सके तो। अरे मेरे पति विक्रम सिंह। महाराज जी प्रणाम करता हूँ। अभी तक आप जिंदा है का? महाराज बन गए ना? हाँ महाराज। अरे कुल्हा ठाकुर, कैसा था कि हम ठाकुर हैं? हाँ? हमारे पूरे परिवार को इधर उधर कर दिया। रंजीत सिंह जेल में बैठे बैठे ये जूडो कराटा सीख रहे थे क्या? कितने दिन से इसको रखा है तूने? अरे तुम तो खुद जानते हो। हम जानते हैं, हम तेरी आदत को जानते हैं कि सर क्या करता है। अरे हे नागिन, चल इधर आ। क्या निकल आई? कितने दिन हो गया विक्रम सिंह के साथ रहते हैं? बताती हूँ। हाँ बोल। 18 साल। 18 साल? हाँ। और मेरे साथ कितने साल थी? 9 साल। 9 साल में एक बच्चा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और 18 साल बीत गया, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अब तेरे लिए हम यहाँ के मोहम्मदनों को लगा देते हैं, तेरी जान भी बदल जाएगी, तू भी बदल जाएगी। रंजीत सिंह जो कुछ हुआ उसे वाकिया समझ कर भूल जाऊं? मैं ये छोड़कर, ये राज छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। ये अपना राजपाट सब कुछ ले लो। नहीं नहीं नहीं, तुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर तू इस राज को छोड़कर चला जाएगा तो यही हाल दूसरी जगह करेगा। हमें छोड़ दो, कोलवा जाऊंगी। कोलवा? कोलवा वहाँ क्या करना? अलगू की पिटिया। हेलो हेलो हेलो, ये आगे रवि साहू खन्ना जो कि धरई चौराहा के रहने वाले हैं। 10 रुपये इनाम दे रहे, एक कपड़ा उतार के मारो। क्वालिटी शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ दादा जी। हरामजादे, चल मरने के लिए तैयार हो जा। गोली नहीं चला। नंबर 1
राम मेरी बेटवा, का भाई तू तो हमका मार दे है, लेकिन हमारे साथे तू चला। तो साथे को जाई छिना मोटे सिक्की भो का भाई अरे ए लील का क्यों लाल का भाई तो बोल क्यों रहा है? हम मर गए तो बोलता क्यों है? तुम्हें तो मरो में नहीं कबल करो मेरा बेटा तलवार निकाल इसकी। इस तलवार में तो खून भी नहीं लगा है। हाथी के नहीं पासी के ये तो मालूम है। महाराज मरे नहीं रहन पहले सुन मेरी बात को। महाराज उस दिन तूने भोलेनाथ की कसम खा करके गवाही दिया था ना? जी हाँ? महाराज नहीं बेटा तुम्हें सही कर। चाचा जी, ये शायद हमारी किस्मत में लिखा था जो हमारे साथ हुआ। चाचा जी, बेटा जो मैंने किया सब गलत ही किया था। नहीं चाचा जी, ये तो सब अनजाने में हुआ। इसमें आपका अरे मुझे माफ कर देना। आप हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा जी। नहीं बेटा, लेकिन ये ए सूरज, ये लड़की कौन है? बापू ये सपना है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये तो हमारे दुश्मन की बेटी है। बापू मैं इससे प्यार करता हूँ। प्यार करते हो गया? हाँ बापू। चाचा जी, विक्रम सिंह को उसके किए की सजा मिल चुकी है। इस लड़के का कोई दोष नहीं है। हाँ ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। हाँ चाचा तो जी, मेरा फर्ज है कि अपने हाथों से इन दोनों की शादी कर। यही तो हम भी चाहते हैं, कर दीजिए। सूरज, तुम और सपना आपस में बातें करके आओ, हम चाचा जी से जी बैठ कर बातें करेंगे। सपना एक बात कहूँ, और दर्द दिल जीने का